सो हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो यार, आज वो दिन आ गया है कि आज हम प्रथम अस्त्र के बारे में बात कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो रहा है मेरे लिए भी, एंड आई नो आपके लिए भी। आपने भी इस चीज़ का बहुत इंतज़ार करा है। सो प्रथम अस्त्र इज हेयर। तो आज बात करेंगे कि प्रथम अस्त्र है क्या, एंड ये आपकी प्रिपरेशन का जीपीएस कैसे साबित होगा। ठीक है, तो ये जीपीएस कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं करा है, आप जाके चैनल ज्वाइन करो। एंड ये प्रथम अस्त्र का जो इनिशिएटिव है, ये हमारे ही चैनल का एक वन ऑफ अभी फर्स्ट इनिशिएटिव है, एंड आई नो दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। तो यार, सबसे पहले ना मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा कि ये जीपीएस कैसे है, और इसके लिए मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल लूँगा। ठीक है, देखो यार, जब भी आप किसी भी जर्नी को कवर करते हो, ठीक है, आपकी कोई भी डेस्टिनेशन होती है, तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप ना जीपीएस का यूज़ करते हो, ताकि आप कम समय में और शॉर्टेस्ट रूट को कवर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, राइट। तो यही सेम चीज़ होती है हमारी प्रिपरेशन के साथ। योर प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो अ जर्नी। ठीक है, आप अगर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एनडीए की कर रहे हो, सीएपीएफ की, सीडीएस की, किसी भी एग्ज़ाम की, तो योर प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो अ योर जर्नी। तो इस जर्नी में आपके पास जीपीएस होना, इस जर्नी में आपके पास अपना जीपीएस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जीपीएस है क्या? ये जीपीएस है यूपीएससी के पीवाईक्यूज़, यूपीएससी के पीवाईक्यूज़। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर पीवाईक्यूज़ तो यार एवरीवन नोज़ कि पीवाईक्यूज़ होते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहिए। बट यहाँ पे जो प्रथम अस्त्र में जो हमने पीवाईक्यूज़ का जो लेवल रखा है ना, वो रखा है हमने गॉड लेवल पीवाईक्यूज़ को अरेंज करा है हमने। क्लियर है? अब देखो, ये गॉड लेवल कैसे है, आप ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, व्हाट मेक्स प्रथम अस्त्र सो यूनिक। तो आप इस स्लाइड के बाद आप समझ जाओगे कि प्रथम अस्त्र में उसकी यूएसपी क्या है। ठीक है, इसमें यूनिक पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप किसी मार्केट जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कि सर पीवाईक्यूज़ बुक में सब्जेक्ट वाइज होगा या टॉपिक वाइज होगा। सब्जेक्ट वाइज बहुत है मार्केट में। ठीक है, आई नो मार्केट में सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज़ बहुत हैं, एंड इवन आपको टॉपिक वाइज भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या नहीं मिलेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि प्रथम अस्त्र जो आपको प्रोवाइड करने वाला है, एंड देखो, मैं क्लेम नहीं कर रहा, बट हाँ, मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि वी आर दी फर्स्ट इस चीज़ को करने वाले। हमने करा क्या है, देखो, अगर आप एनडीए के पीवाईक्यूज़ लगाना चाहते हो ना, तो आपको पर्टिकुलर एनडीए की पीवाईक्यू को बुक को उठाना पड़ेगा। अगर आप सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मार्केट जाके सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ को उठाने पड़ेंगे। और अगर ईपीएफ को कर रहे हो तो आप ईपीएफ को पिक करोगे। सेम सिविल सर्विसेज के कर रहे हो तो सिविल सर्विसेज के। यार, ऐसी चीज़ें ना काम नहीं करती। नो, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, करो। ठीक है, लेकिन इनमें सबका जो सिलेबस है, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस का सिलेबस। ठीक है, 2 मिनट, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस का सिलेबस, वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर लेते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट भाई साहब, तो ये प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, ये सिविल सर्विस में पूछा जाता है, ये एनडीए में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये असिस्टेंट कमांड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड एपीएफओ में भी, और अदर एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो आपको इतनी सारी, जब टॉपिक सेम है तो आपको अलग अलग बुक्स को रेफ़र करना है। ठीक है, सॉल्व पीवाईक्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यार ऐसे गाड़ी नहीं चलती। आप अगर टॉपिक सेम है तो उसी सेम टॉपिक पर सारे पीवाईक्यूज़ आपको एक ही जगह पर मिलने चाहिए। ठीक है, राइट। एंड आई रियली डोंट नो कि ये चीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है एस्पिरेंट्स के लिए। यार, इतना इंपॉर्टेंट है, एंड स्टिल ये मार्केट से अभी नहीं है। यहाँ पे वैक्यूम बना हुआ है, और इस वैक्यूम को पूरा करेगा प्रथम अस्त्र। अगर आपको प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, एंड बाय द वे, दिस इज़ द कवर पेज ऑफ प्रथम अस्त्र बुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि हमने कौन कौन से पेपर्स को इंक्लूड करा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा 160 प्लस पेपर्स। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, मेक इट येलो। ओके, देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा
160 प्लस पेपर सॉल्व करे हैं, ठीक है। अब वो 160 प्लस पेपर्स कौन कौन से, आप ये देखना, सिविल सर्विसेज, CDS, CAPF, NDA, CISF, CGS, CO, LDC, CAPF, EPFO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। ये तो हो गए। अब आप इसके बाद ये देखना, नीचे कुछ अनडिस्कवर्ड पेपर्स हैं और ये भी यूपीएससी के हैं। CBI, LDC, ESIC, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, SCRA, ALC, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ED, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पेपर। तो ये पेपर्स तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि ये पेपर्स किसी ने सॉल्व नहीं कराए होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर किसी ने करे हैं ये सॉल्व तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर लिटरली उसने करे हैं तो उसकी रीच और उसकी PYQs पर कमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी कमांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना प्रथम अस्त्र है, ठीक है। क्लियर है प्रथम अस्त्र क्या करेगा और ये GPS क्यों है, सब बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई सी भी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी का जितने भी XYZ जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं आपको अभी सब्जेक्ट्स वाइज दिखाऊंगा, टॉपिक वाइज भी दिखाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, ठीक है, या फिर पॉलिटी है, या फिर स्टैटिक एंड करंट है। इसमें जितने भी UPSC ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे हैं सारे एग्ज़ाम्स के, इन सारे एग्ज़ाम्स के वो आपको सिर्फ एक जगह मिलने वाले हैं, ठीक है। इधर या उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रथम अस्त्र आपकी प्रिपरेशन को गॉड लेवल प्रिपरेशन बनाएगा। स्टिल मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी बिना प्रथम अस्त्र, अगर ये आपके पास नहीं होता तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। बट द थिंग इज, देखो प्रथम अस्त्र का आइडिया ना मेरे माइंड में आज से 8 महीने पहले आया था, 8 मंथ्स पहले, और इसको एग्जीक्यूट करते करते आज अक्टूबर आ चुका है। क्लियर है, सॉरी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है। सो काम बड़ा था बट बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इसलिए करा आपके लिए। सो ये चीज़ आपके लिए कल से अवेलेबल हो जाएगी। तो आप पेपर का लेवल देखो, क्लियर है मतलब इतने सारे पेपर्स आप काउंट करना, ये 160 प्लस जाएगा। और PYQs कितने जाएंगे, 15,000 प्लस। अब आप ये सोचना कि जब आप इतने PYQs को रगड़ा दोगे, ठीक है, आप किसको रगड़ा देते हो, देखो आप क्या करोगे, मोस्ट प्रोबेबली, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनको प्रिपरेशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो टॉपर्स के नोट्स को ढूंढेंगे, ठीक है, पेड नोट्स परचेज करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर अपने भी नोट्स को प्रमोट नहीं करूँगा, मेरे पास खुद के नोट्स बने हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपके लिए बेकार हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपर के नोट उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट दूसरे पर्सन के लिए वो बिल्कुल ट्रैश हैं। तो इसलिए कभी भी नोट्स के पीछे मत भागना, ठीक है। कभी भी ये थोड़ा सा हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ये मेरा मानना है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप ना कभी भी मॉक टेस्ट के भी पीछे मत भागना, ठीक है। क्यों, मॉक टेस्ट से तो प्रैक्टिस होती है, यस हो जाती है, लेकिन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस क्यों करनी, PYQ से प्रैक्टिस करो ना, जो UPSC का बेस है। देखो PYQ से प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा, उससे UPSC का आपको माइंडसेट पता चलेगा कि UPSC कैसे सोचता है, ठीक है। और UPSC का माइंडसेट जानना ही ज़रूरी है। देखो पूरा UPSC का गेम ही माइंडसेट का है, ठीक है। UPSC का माइंडसेट समझ लिया तो मतलब आपने अपने एफर्ट्स को बचा लिया, आपने अपने टाइम को बचा लिया। क्लियर है। सो देखो अब आपको यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यूज़ कैसे करना है प्रथम अस्त्र को, एंड ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कैसे करेगा, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये मेरा मानना है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि आपको प्रथम अस्त्र कैसे यूज़ करना पड़ेगा। देखो प्रथम अस्त्र आपको हेल्प कैसे करेगा। पहली चीज़, प्रथम अस्त्र जब आप पढ़ोगे ना, उससे आपको जो UPSC के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में UPSC के लो हैंगिंग फ्रूट्स मीन्स जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो बल्क में पूछे जाते हैं हर बार हर एग्ज़ाम में, वो कौन से हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, जब आपको ये पता चलेगा तो क्या होगा, आपको आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन मिलेगी। भले ही आपने सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा, वो 2-3 घंटे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पढ़ोगे। क्लियर है। ये नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। और जो मेरे चैनल पे मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं किस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पढ़नी है और उसको बार बार पढ़नी है, ठीक है।
ये मेरी पॉलिसी रही है। सो थर्ड थिंग इज माइंडसेट, जो मैंने अभी बात करी, ठीक है, यूपीएससी का माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली, ठीक है, अब इस यूज़ को कैसे करोगे, ठीक है, जो यूज़ करना है ना, अब इस पॉइंट को देखना, सिर्फ 2 अस्त्र चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपका भले ही सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ का हो, सीडीएस का हो, एनडीओ का हो, 2 अस्त्र लगेंगे। एक अस्त्र लगेगा एनसीईआरटी और एक लगेगा प्रथम अस्त्र, ठीक है, दैट इज पीवाईक्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब आप ये करोगे ना, फिर इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप नोट्स के पीछे भागना और मॉक टेस्ट के पीछे भागना छोड़ दोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट, मैं बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, बट नोट्स के पीछे तो बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपने पीवाईक्यू सारे लगा लिए हैं तो यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट एज वेल, लेकिन आपको तब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉक टेस्ट की, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आपको प्रथम अस्त्र हेल्प करने वाला है, ठीक है, और बहुत ही कंक्रीट डायरेक्शन में। अब चलो मैं आपको ना कुछ टॉपिक्स भी दिखाता हूँ कि मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को कैसे अरेंज करा है। सो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी का। अभी देखो, दिस इज़ एन इंडेक्स, यही सेम इंडेक्स आपको मिलने वाला है प्रथम अस्त्र के अंदर, क्लियर है, ठीक है, यही सेम इंडेक्स मिलेगा। अब आप टॉपिक्स देखना, मैं चाहता ना मैं इसको चैप्टर वाइज भी अरेंज करता, लेकिन यार चैप्टर वाइज मैंने देखा ना कि जब मैं चैप्टर वाइज अरेंज कर रहा हूँ तो क्लैरिटी उतनी नहीं मिल रही, और जब मैंने इसको टॉपिक वाइज देखा अरेंज करके तो आई फील कि ये ज़्यादा आपको एज वेल एज मुझे हेल्प करेगा पढ़ने में, ठीक है। यस, अगर मैं भी पढ़ूंगा ना तो मैं भी प्रथम अस्त्र को यूज़ करूंगा, तो ये प्रथम अस्त्र सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। सो अब आप टॉपिक्स देखो यहाँ पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी। अब ये देखो, ये डेमोक्रेसी से क्वेश्चन ये आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर नहीं दे रखा, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यूपीएससी पूछ रहा है बार बार, तो मैंने इसका यहाँ पे मेंशन करा। स्कूल ऑफ थॉट्स, फेडरलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इसमें दे रखा है, आई नो, लेकिन ब्रॉड लेवल पे लोग इसको प्रिपेयर करके नहीं जाते, ठीक है, और क्वेश्चन आता है तो वही होता है, गेस वर्क करते हैं, सही चला गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो नंबर डिडक्ट, सिंपल। प्रीएम्बल, ठीक है। अब आप ये देखना, धीरे 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 करके कितने सारे यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए, आप ये देखो 36, 40, 43, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन लीगल सिस्टम। अच्छा, इसको कौन प्रिपेयर करके जाता है बताओ, कोई भी नहीं। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस डिफरेंट हैं एंड इंडियन लीगल सिस्टम के क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है, इसलिए ये टॉपिक मैंने बिल्कुल डिफरेंट कर रखा है। नेक्स्ट, अब आप टॉपिक्स देखते रहो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने एक काम करूँगा, मैं ये इंडेक्स अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हो, क्लियर है। देन फिर उसके बाद देखो, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज, यूपीएससी बहुत टर्मिनोलॉजीज पूछता है और इसका कोई भी आपको पर्टिकुलर चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये यूपीएससी का वन ऑफ द टॉपिक है जो यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जितने भी एक्ट्स पूछ रखे हैं यूपीएससी ने आज तक सारे एग्जाम्स में, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, ईपीएफ हो, और प्लस जो अनडिस्कवर्ड पेपर हैं, अनडिस्कवर्ड पेपर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये जो अनडिस्कवर्ड पेपर्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस अगर आया होगा तो वो आपको सेम एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते करते 94 टॉपिक्स बने सिर्फ पॉलिटी में, समझ रहे हो। अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ, अभी मैं पॉलिटी हो गया ना, अब आप ज्योग्राफी देख लो एक बार, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस अरेंज कैसे हुए हैं। अब ऐसे ही ज्योग्राफी एक देख लो, ये मैंने मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, वैसे 6 बुकलेट्स हैं टोटल प्रथम अस्त्र के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही मतलब आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है। अब ज्योग्राफी को देखते हैं ज़रा, ज्योग्राफी को देखो, सबसे पहले नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। फ्लोरा फौना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोफ्यूल, बायोमास एंड ग्रीन एनर्जी, ये सब टॉपिक्स वाइज हैं, ठीक है। थीम एंड वेटलैंड, ठीक है, यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछ लेता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो देख रहे हो जब इसको टॉपिक वाइज लगाया गया ना तो चीज़ें और ज़्यादा उभर के आई। तो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि चीज़ों को टॉपिक वाइज अरेंज करा जाए। देन उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन पूछें, फॉर एग्जांपल क्योटो, मॉन्ट्रियल, वो सब एक जगह आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स की एक जगह मिलेंगे। क्लियर है। तो देखो यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे मैं एक एक करके नहीं बता सकता। इसका भी मैं चलो PDF में अपने चैनल पर डाल दूंगा, इट्स फाइन, ठीक है। आप इसको देख लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे ना तब तक आपको प्रथम अस्त्र की वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी पड़ेंगी और इस वीडियो को डिटेल्ड वे में बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पूरा देखना। एंड अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसके भी जितने भी सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। 96, 97, 98, 99, 100, 104 टॉपिक्स हैं जोग्राफी में, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। तो एक चीज़ और देखो, बुक्स एंड थ्योरी एंड बुक्स, अगर जोग्राफी में कोई पर्टिकुलर बुक्स एंड थ्योरीज हैं तो वो भी आपको मिलेगा। क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन फॉर्मेट प्रथम अस्त्र में आपको कैसे मिलने वाला है। जस्ट वेट अ सेकेंड। सबसे पहले देखो हम पॉलिटी की बात करते हैं। हाँ वेट अ सेकेंड, ये देखो यार पॉलिटी में फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं ना, जैसे एक्ट ऑफ 1773, 1909, 1999, ये आपको एक जगह मिलेंगे कुछ इस तरह से। अब आप इसको गौर से देखना। दिस इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेट मी चेंज द कलर। दिस इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्लियर है। अब यहाँ पर जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, अब आप देखना यहाँ पर यूपीएससी SCRA का क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। देन SCRA 2011, CSE 2019, ठीक है, सेम जगह आपको मिल रहा है। CDS 2018 एक जगह मिल रहा है। CDS 2018 ये मतलब एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। CSE 2012, CDS 2013, NDA 2014, CDS 2010, CSE, CDS, अब ऐसे करते जाओ, देखो करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई वुड से कि इसमें टोटल क्वेश्चंस 50 के आसपास होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, CDS 2012, CSE, CISF, अब यहाँ पे देखो दिस इज CISF, ये CISF का क्वेश्चन है। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने इसको ऐसे पिक्चर वाइज कैसे क्यों अरेंज करा है, ठीक है। मैं चाहता इसको मैं कंप्यूटर टेक्स्ट है ना उसमें भी अरेंज करके आपको दे देता, लेकिन उसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, आपको 2-3 लॉस देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, जो यूपीएससी का जो सेट ऑफ पैटर्न होता है ना, जो उसका क्वेश्चन फ्रेम है, जो उसका यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेम है, वो हो जाता डिसॉल्व, ठीक है। सेकंड चीज़, मैंने जो इतने सारे पेपर्स कवर करें हैं, इवन जिनके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं है। फॉर एग्जांपल SCRA, ठीक है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, पीपल नो बट बहुत कम। ED का पेपर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पेपर, DRDO, ESIC, ठीक है, CBI। तो अगर मैं ये डालता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग सोचते पता नहीं, आई गेस क्योंकि आप इसको क्वेश्चन को सर्च करोगे गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसका फ़ोटो लगाऊंगा तो एक क्रेडिबिलिटी, ठीक है, एक रिलायबिलिटी आएगी, नहीं ये एक पेपर है, यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। और प्लस देख रहे हो ना यार, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है, और जो यूपीएससी की जो वाइब होती है वो भी डिसॉल्व नहीं हो रही इसमें। क्लियर है। प्लस इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम जब इसमें आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो मेहनत को उतना कर लिया ताकि आउटपुट अच्छा मिले। तो क्वेश्चन फॉर्मेट आपको बिल्कुल प्रथम अस्त्र में इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। ऊपर टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और नीचे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब आपको एक जगह मिल जाएंगे, डिफरेंस एग्जाम के एक जगह पर। अब ऐसे ही दूसरा टॉपिक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे प्रेसिडेंट। देखो आप, ये रहा प्रेसिडेंट, टॉपिक नंबर 27। अब प्रेसिडेंट के टॉपिक देखो आप, प्रेसिडेंट चैप्टर है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, CDS में, APFC में, ठीक है, SO LDC जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, CDS, जितने भी प्रेसिडेंट के क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग ईयर में
और अलग अलग पेपर आपको सब एक जगह मिलने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। सेम मैं बात करूँ ज्योग्राफी की बात करते हैं। अच्छा ये देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के आपको क्वेश्चंस पता है कितने मिलेंगे? मोर देन 100+ क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रेसिडेंट के मिलेंगे। लेकिन अगर मान दिस इज अभी देखो, अब इसके अगर 100+ क्वेश्चन पूछे ना तो ये बन गया लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें यूपीएससी ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस टॉपिक PIL एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यूपीएससी ने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, 10 के आसपास मुझे क्वेश्चंस मिले, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मैंने उसको साइड नहीं करा कि यार कम क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर कर दिया जाए, नो, आपको ये भी प्रथम अस्त्र के अंदर इंक्लूड करा गया है। सो मूव करते हैं ज्योग्राफी के साइड। देखो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी यूपीएससी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क ये सब पूछे हैं, सब आपको एक जगह मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट में बताया था। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पेपर्स और डिफरेंट ईयर्स के आप देख लोगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी का सॉइल। यूपीएससी सॉइल से हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल का पूछा है सीडीएस में, ठीक है। इंसेप्टी सॉइल क्या होता है, एंटी सॉइल क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछता है, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी पूछा सीडीएस 2020 में पूछा। क्लियर है? तो आप समझ रहे हो ना कि प्रथम अस्त्र क्या चीज़ है एक। और जो लोग कह रहे थे कि मतलब पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि प्रथम अस्त्र कैसे बाकी कंटेंट से डिफरेंट होने वाला है, तो आप कंटेंट देखो, ठीक है, और कंटेंट को किस तरह से अरेंज करा गया है आप वो देखो, ठीक है। और देखो ये सारी मेहनत मैंने आपसे नहीं करवाई, ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही बड़ा काम था, स्टिल करा आपके लिए। अब आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप बिना प्रथम अस्त्र के पढ़ते हो अभी तक, उतनी ही मेहनत से पढ़ना है। बट अब होगा क्या, आप जब सॉइल का चैप्टर पढ़ोगे ना क्लास 11th में, जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी है पीपल नो कि सॉइल का चैप्टर मेंशन है, ठीक है। जब आप जैसे ही सॉइल का चैप्टर पूरा फिनिश करोगे, फिर आप क्या करोगे, इस टॉपिक पर आओगे, ठीक है, प्रथम अस्त्र ओपन करोगे और सॉइल के जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं इनको अच्छे से देखो, इनको अच्छे से पढ़ोगे और पूरा आपका जो सॉइल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं होता, वो होता है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन वो पीवाईक्यू में मेंशन होता है, तो यूपीएससी अगेन उसको पूछेगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पीवाईक्यूज अलोंग विद एनसीईआरटीज, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी भी सफिशिएंट नहीं है, क्लियर है। तो पीवाईक्यूज को इसको इंक्लूड करना होगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पीवाईक्यू में मेंशन है बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप उसको ऐड करोगे। क्लियर है? और ऐसे ही एक और टॉपिक है ओशन एंड करंट्स। आपको जितने भी ओशनिक करंट्स यूपीएससी ने पूछा आपको एक जगह में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रथम अस्त्र, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रथम अस्त्र एंड फाइनली इसके बारे में बात करेंगे कि आप अवेलेबल इसको कैसे करोगे। देखो इसकी मिलने वाली है ओनली हार्ड कॉपी। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो आपको हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी, क्लियर है, एंड इसका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझसे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट मत करना, ठीक है। पीडीएफ मैं इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि पीडीएफ से पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जब जो चीज़ आपके हाथ में होती है हार्ड कॉपी में, उसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो, और जो चीज़ फ़ोन में रह जाती है तो वो बस फ़ोन में रह जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल रिविजन्स बढ़ाने के लिए चीज़ों का प्रिंट आउट और वो हार्ड कॉपी में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ओनली हार्ड कॉपी इज़ अवेलेबल। एंड इसका जो प्राइस रहने वाला है वो प्राइस रहने वाला है 1999, ठीक है। इसका प्राइस 1999 रहने वाला है। और ये जो ऑफ़र है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली में अगर ऑफ़र नहीं दिया तो दिवाली नहीं बनती। तो 2 डेज़ का ऑफ़र रहेगा जिसमें आप 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को ये अवेलेबल रहेगी 1999 में, और 2 नवंबर को 2249 में, और इसका फिर जो जनरल प्राइस रहेगा विदाउट एनी ऑफ़र वो रहेगा 2499। क्लियर है?
तो अगर आपको इसको ऑर्डर करना है और आपको इसको प्रथम अस्त्र को अवेलेबल कराना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। माय टेलीग्राम चैनल इज ओनली PYQ, ठीक है। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये लोगो है, आप फॉलो करो, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट विजिट करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो और आप डायरेक्टली सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, एंड आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर करा है। स्टिल अगर किसी का डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकता है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। सो प्रथम अस्त्र आ चुकी है, कल से आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए, एंड बाकी बात करेंगे, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन को जो डायरेक्ट हिट करेगा यूपीएससी की डिमांड को, ठीक है, और जो गैप है व्हाट यूपीएससी रियली वांट्स और आप जहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हो उसको ब्रिज करने के लिए, उसको कम करने के लिए ऐसे ही हम इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ओनली PYQs को ज्वाइन करो, ठीक है। एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड जितने भी आपका जो स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं और उनको प्रथम अस्त्र के बारे में अवेयर करा सकते हैं।